हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का पेपर ये जल्दी होने वाला है। इसके लिए हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आए हैं। जो आपकी पहली क्लास थी वो आपके एनिमल प्रश्नों के रिलेटेड थी, वो हो चुकी है। और आपकी दोपहर की जीके की है, वो भी हो चुकी है। और आपकी शाम को भी आज जीके की क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आज एनिमल प्रश्न नहीं, कल मॉर्निंग में हमने 45 प्रश्नों के साथ पीडीएफ की चर्चा की, इसलिए आज जीके की चर्चा करेंगे। ठीक है ना। हम चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। चलो भाई, अब अच्छे से दिख रहा है ना? अब अच्छे से दिख रहा है ना? अब अच्छे से दिख रहा है ना? ठीक है, चलो चलते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से राजपूतानों का कर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर डी है राणा कुंभा। निम्न में से राजपूताने कर्ण का कर्ण जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर है राय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर डी है राणा कुंभा। बिल्कुल राय सिंह होगा आपका, राय सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है। निम्न में से कविराज की उपाधि किसे दी गई है? निम्न में से कविराज की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है उदय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है बेसर राज, ऑप्शन नंबर सी है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर डी है राणा कुंभा। वत्स्य राज यहां पर है ना, वत्स आपका होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा को कविराज की उपाधि भी दी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है। निम्न में से यादव वंश कहाँ के थे? निम्न में से यादव वंश कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका करौली। निम्न में से यादव वंश आपके करौली से संबंधित है। कहां से? करौली से। यादव वंश आपके करौली से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न पूछा गया, मेघमल रचना किसकी रचना है? मेघमल रचना किसकी रचना है? मेघवल, जल्दी बताए। ऑप्शन नंबर है महेंद्र भागवन, ऑप्शन नंबर बी है वीर मायन, ऑप्शन नंबर सी है सूर्यकर्ण पारीक, ऑप्शन नंबर डी है चंद्र प्रकाश। मेघमल किसकी रचना है? बिल्कुल सूर्यकर्ण पारीक की, आपकी सूर्यकर्ण पारीक की। डी सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर होगा, सूर्यकर्ण पारीक की आपकी मेघमल रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया है। राज्य पशु चिंकारा को कब घोषित किया गया? आपका राजस्थान का राज्य पशु तो चिंकारा है, पर पालतू राज्य, पालतू का पालतू आधा पालतू शब्द तो आपका ऊंट आ जाएगा, ऊंट। और नहीं तो आपका चिंकार आएगा। और इसे घोषित कब किया गया ये आपको ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन नंबर है 12 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 18 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 25 सितंबर। पांचवें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। राज्य पशु चिंकारों को कब घोषित किया गया? राज्य पशु, जल्दी से बताना है। पांचवें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देना है आप सभी को। पांचवें प्रश्न का बिल्कुल ए आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल जी आंसर 12 सितंबर। पूरा आंसर दीजिए। 12 सितंबर, 12 सितंबर 1883। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जिसे प्रोसोसिस सिनेरेरिया, प्रोसोसिस सिनेरेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब तो मैंने प्रोसोसिस सिनेरेरिया भी कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम ही बता दिया। अब आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए आपका खेजड़ी है, ऑप्शन नंबर बी आपका निम्बोली है, ऑप्शन नंबर सी आपका गुलाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। जल्दी से छठे प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। निम्न में से रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर होगा खेजड़ी। खेजड़ी को एक और नाम से जाना, सिनेनिस पुरुषोसिस सिनेरेरिया, पुरुषोसिस सिनेरेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मोयो कॉलेज है, मेयो कॉलेज है। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई है? पहले ये बताओ, ये कॉलेज कहां पर है? बिल्कुल अजमेर में। ये कॉलेज बिल्कुल अजमेर में। इसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर 1870, ऑप्शन नंबर बी 1873, ऑप्शन नंबर सी 1876, ऑप्शन नंबर डी 1890। जल्दी से बताना आपको सातवें प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल
बिल्कुल जी। मोयो कॉलेज की स्थापना 1873, बिल्कुल 1873। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न आया है। आठवां प्रश्न आया है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में देश में कितना स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में देश का स्थान, ऑप्शन नंबर है पांचवा, ऑप्शन नंबर बी है सातवां, ऑप्शन नंबर सी आपका आठवां, ऑप्शन नंबर डी आपका नौवां। जल्दी से आपको बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान, सभी को बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में देश का स्थान, सभी को आंसर देना। आठवें प्रश्न का आप सभी को आंसर देना। जल्दी से बताइए। 5, 7, 8, 9, अभी तो बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट करो इसका। नवा प्रश्न आया आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान स्कूल ओपन स्कूल की स्थापना कोटा जिले में, कोटा आपका कोटा औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी, सबसे ज्यादा नदियों वाला शहर, नदियों वाला। अब एक प्रश्न ये पूछ सकता है भाई, सबसे ज्यादा बरसात किस जिले में होती है? बारिश या बरसात? आपके झालावाड़ आपके होती है 29 दिन लगभग, एक महीना लगभग कह दो, एक महीना लगभग। और सबसे कम यहाँ पर धूल भरी आंधी आती है, धूल भरी आंधियां भी यहाँ पर सबसे कम आती है क्योंकि बारिश के कारण। आपको 90 प्रश्न का राइट आंसर देना। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर है 2001, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2009। 90 प्रश्न का बिल्कुल 2005 होगा, 2005। 10वें प्रश्न का आपके सामने राइट आंसर बताना है। हर्षनाथ प्रशस्ति कब लिखी गई है? हर्षनाथ प्रशस्ति कब लिखी गई? ऑप्शन नंबर है 1962, ऑप्शन नंबर बी है 968, ऑप्शन नंबर सी है 970, ऑप्शन नंबर डी है 973। हर्षनाथ प्रशस्ति कब लिखी गई है? हर्षनाथ प्रशस्ति आपके 973, 973 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 973। आपके सामने आपका 11वां प्रश्न, निम्न में से जोधपुर रियासत में किस प्रकार के सिक्के चलते हैं? जोधपुर रियासत में कौन सा? मेहरानगढ़ किला था, मेहरानगढ़ किला। चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर आपका मेहरानगढ़ किला है। यहाँ पर किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर है। मामा भांजा की छतरी भी है। यहाँ पर जो 10 खंभों की है। कितने खंभों की? 10 खंभों की छतरी आपके मामा भांजा की है। राव जोधा द्वारा बसाया गया शहर जोधपुर है। राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में। राव जोधे का भाई था राव बीका, बेटा था राव बीका, उसने बीकानेर नगर की स्थापना की, बीकानेर। आपको 11 प्रश्न का राइट आंसर बताना है। विजय शाही ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है भीम शाही, ऑप्शन नंबर सी है फादिया, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल 11 प्रश्न का राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल डी पर जा रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल राइट आंसर है आपके डी। ये सभी प्रकार के सिक्के आपके चलते हैं जोधपुर रियासत में। आपके सामने आपका 12वां प्रश्न आया है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता, ऑप्शन नंबर ए सदाशिव, ऑप्शन नंबर बी जगजीवन, ऑप्शन नंबर सी जयनायक, ऑप्शन नंबर डी चंद्रवती। पृथ्वीराज विजय के जयनायक, बिल्कुल जयनायक होगा, बिल्कुल जनक। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न आया, इंपोर्टेंट प्रश्न। राजस्थान की सबसे प्राचीन वाचनिकता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन वाचनिकता, यह प्रश्न काफी बार पूछा गया, हर प्रश्न। ऑप्शन नंबर है अचलदास खिची, ऑप्शन नंबर बी है पद्मावत, ऑप्शन नंबर सी है वंश भास्कर, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वीराज विजय। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण द्वारा वंश भास्कर। जल्दी बताना है। राजस्थान की सबसे प्राचीन वाचनिकता अचलदास खिची की वाचनिकता। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है। मेहरानगढ़ संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। मेहरानगढ़ संग्रहालय किस जिले में है? जल्दी से बताना है। अभी बताया था मैंने, चामुंडा माता मंदिर, मामा भांजा की छतरी, 10 खंभों की। जल्दी से बताए। मेहरानगढ़ किला, बिल्कुल
बिल्कुल जोधपुर राइट आंसर आ रहा सभी का, जोधपुर। जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 16 प्रश्न आया है। राजकीय संग्रहालय किस जिले में है? राजकीय संग्रहालय किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है सीकर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी आपका चूरू। सबसे गर्म जिला चूरू। चूरू आपको यह भी याद रखना। और आपका राजकीय संग्रहालय आपका सीकर है, सीकर। सीकर। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 17वां प्रश्न हो जा। 17वां प्रश्न आपके सामने, बीजेके की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है? बीजेके की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर। बीजेके की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल जयपुर। आपके सामने आपका 18वां प्रश्न, लोहा युगीन सभ्यता किस नदी के किनारे? लोहा युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए रूपरेला नदी, ऑप्शन नंबर बी है बनास नदी, ऑप्शन नंबर सी है खारी नदी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी। 18वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर लोहा युगीन सभ्यता, बिल्कुल ए आंसर आया है रूपरेला, रूपरेला नदी। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छे प्रकार से परिचित थे? सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी आपका बाजरा, ऑप्शन नंबर डी आपका चावल। आहड़ सभ्यता के लोग आपके चावल से बिल्कुल परिचित थे, चावल। आपका अंतिमवा प्रश्न आया है, निम्न में से जनपद राजस्थान में कितने थे? ऑप्शन नंबर ए है 11, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी आपका 16, ऑप्शन नंबर डी है 19। आपका राइट आंसर बिल्कुल आपको कमेंट करना है 20वें प्रश्न का। आपके सामने आपका अंतिमवा प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से आगे क्लास नहीं हो पाएगी। और आपका राइट आंसर होगा सी 16। जो आपको मैंने 20 प्रश्न पूछे थे, इनमें से आपको कितने प्रश्न राइट आंसर हो रहे थे, ये आपको कमेंट करना है। और जो मैंने कहा था आपको, जो किसी भी राजस्थान जीके की आपको पीडीएफ चाहिए या एनिमल प्रश्न की, वो उसे मुझे मैसेज कर सकता है। वो 8290620289 नंबर पे इसको मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो एकदम फ्री। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। आपसे लेते हैं अलविदा साथियों, राधे राधे, अलविदा साथियों। अब आपके हवाले वतन साथियों, क्योंकि अब आपका पशु परिचर का एग्जाम है, वो भी जल्दी होने वाला है। उसका एडमिट कार्ड भी आपके लिए जारी कर दिया गया है। इसलिए आप सभी को अपने मेहनत पर बिल्कुल भरोसे के साथ अपनी मेहनत को जारी रखनी है और उसी अंदाज में आपको पढ़ना है जैसे आपको पहले ही पढ़ते थे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करा और बेल आइकन को प्रेस कर देना है।